नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज तक आपने ठगी की कहां-कहां तक कल्पना की है या रिश्वतखोरी की या सौदेबाजी की, कितनी कल्पना की होगी? मैक्सिमम यही सुना होगा, मैक्सिमम जो लिमिट है कि पैसा दो, टीचर बनवा देंगे, पैसा दो, डॉक्टर बनवा देंगे, एमबीबीएस करवा देंगे, पैसा दो, विधायक का टिकट दिलवा देंगे, विधायक बना देंगे। ऐसा भी कोई वादा करने वाला नहीं मिला होगा आज तक और कोई केस नहीं आया होगा। पैसे दो, टिकट दिलवा देंगे। वो बहन जी की यानी मायावती की पार्टी का टिकट ले लो, कांग्रेस का ले लो, भाजपा का ले लो, हर पार्टियों के लिए ऐसे दावे करने वाले ठग या ठेकेदार या दलाल मिल जाएंगे। लेकिन अब मोदी जी का भारत, ये मोदी जी का भारत है। मोदी जी का भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। राज्यपाल बनाने का रेट है 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए आप हमको दीजिए, हम आपको राज्यपाल बनवा दें। अब अगर ये रफ्तार ऐसे ही रही तो ऐसा भी वक्त आ सकता है कि 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए दीजिए, इस देश के राष्ट्रपति आपको बनवा देंगे। ऐसे भी हो सकता है। या 1000 करोड़ रुपए दीजिए, सीधा प्रधानमंत्री बनिए, छोड़िए सारी बात, सारा बवाल। न कोई गुजरात मॉडल और न कोई मंदिर मस्जिद। पैसा दो, पीएम बनो। ये मामला महाराष्ट्र में उजागर हुआ है। 15 करोड़ रुपए में एक वैज्ञानिक, कोई ऐसे चलते फिरते आदमी नहीं, तमिलनाडु के एक वैज्ञानिक से 15 करोड़ रुपए में राज्यपाल बनाने की डील हुई। राज्यपाल बनाने के लिए जो पैसा लेने वाला शख्स है, जिसने 15 सीआर में डील की, वो संघ का कार्यकर्ता है। फिलहाल खबर को डाइल्यूट करने के लिए बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से एक्टिव नहीं था, लेकिन वो संघ का कार्यकर्ता है और संघ का कार्यकर्ता 15 करोड़ रुपए में राज्यपाल बनवाने का ठेका लिया था। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो वसूली कर चुका था और तमाम अकाउंट्स में जमा कर चुका था। यह पूरी स्टोरी मैं बता देता हूं आपको शब्दशः। यह शख्स है निरंजन कुलकर्णी। इसने राज्यपाल बनाने के लिए, वैज्ञानिक हैं तमिलनाडु के, वैज्ञानिक का नाम है नरसिम्हा रेड्डी दामोदर रेड्डी अपुरी। रेड्डी साहब, ये 56 साल उम्र है इनकी। चेन्नई के तिरुवनमयूर में ये वैज्ञानिक हैं और प्रोफेशनल साइंटिस्ट हैं। इनसे वादा किया कुलकर्णी ने कि 15 करोड़ दोगे तो राज्यपाल, ये सेवा शुल्क था, सेवा शुल्क कोट अनकोट 15 सीआर ये तय कर लिया कुलकर्णी ने तय किया। उसके बाद पहली किस्त जो है ली, दूसरी किस्त ली। कुल मिलाकर के नरसिम्हा रेड्डी के मुताबिक 7 फरवरी 2024 से 2 अप्रैल 2024 के बीच कुलकर्णी को कुल 5 करोड़ 8,99,876 रुपया रेड्डी ने दिया। इसमें से 60 लाख रुपए नगद दिया था और बाकी पैसा वो नंबर 1 में दिया। सोचिए, 1 नंबर में, देश से काला धन ऐसे थोड़ा खत्म हो रहा है। 1 नंबर में राज्यपाल बनाने के लिए लेन देन चल रहा है। देश की तरक्की देख के हैरान हो जाएंगे। ये पैसा दिया जो रेड्डी साहब ने, ये पैसा अपने अकाउंट से दिया, अपने रिश्तेदारों के अकाउंट से दिया। जैसे होता है ना कि भाई इतना ज्यादा पैसा देना है, एक अकाउंट में नहीं जाएगा, एक अकाउंट से नहीं जाएगा, तो तुम भी डाल दो 2 लाख, तुम 5 लाख डाल दो। ऐसे करके 5 करोड़ 8,99,876 रुपए दे दिए। ये पैसा सब चला गया और उसके बाद जब टाल मटोल होने लगा, उनको भी जल्दी थी शपथ ग्रहण की वैज्ञानिक साहब को, तो लगा कुछ वक्त के बाद कि हो गया खेल हमारे साथ, धोखा हो गया। उसके बाद पैसे मांगने शुरू किए तो ठग कभी पैसा देता है? कभी आज तक दिया? और किसी ठग का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे तो हैं जो कहे कि दाऊद को ले आएंगे,
बस दाऊद आएगा यहाँ पर, दाऊद का हिसाब किताब होगा। और पिछले 10 साल में पता नहीं कितने ठग यहाँ पर आम आदमी के मतलब गाढ़े कमाई का पैसा लेकर के अरबों रुपए लेकर सब फरार हैं और सब मौज कर रहे हैं। कोई लंदन की शादी में देखा जाता है, कोई कहीं देखा जाता है। और भारत के तमाम गणमान्य लोग भी वहां पर नजर आते हैं शादियों में, फंक्शंस में, जहां पर सब भगोड़े अरबों का चंपत चूना लगा करके भगोड़े वहां पर दिखते हैं, नजर आते हैं। खैर, ये इनकार हो गया तो शिकायत इसने की, रेड्डी ने, साइंटिस्ट ने। रेड्डी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ तो रिपोर्ट के मुताबिक राजनैतिक रूप से संवेदनशील मामला बन गया और इसमें जो है दबाव आना शुरू हो गया नासिक की पुलिस पर। इसमें डॉक्टर आंचल मुदगल, एक महिला पुलिसकर्मी जो है, इस पर इसकी तारीफ करनी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर डॉक्टर आंचल मुदगल, इनकी तारीफ करनी होगी। राजनीतिक दबाव के बाद भी चुपचाप इन्होंने केस दर्ज कर लिया और केस दर्ज करके इसे कुलकर्णी को पकड़ा और कुलकर्णी को पकड़ करके अदालत में पेश किया। फिलहाल 10 दिन के लिए भेज दिया गया है उसे, पुलिस जो है हिरासत में भेज दिया गया है। अब इसमें आते हैं इनके थोड़ा प्रोफाइल पर नजर डालिए निरंजन कुलकर्णी के। ये अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण विभाग का कार्यकर्ता बताता है। धर्म जागरण विभाग, अभी हम भी ये खबर बिल्कुल मतलब ऐसी दबी हुई खबर थी, इस खबर को कहीं कोई नहीं दिखा रहा है, शायद दिखाएगा भी नहीं। ये खबर जब मुझे एक जगह से मिली तो मैंने इसकी पड़ताल शुरू की। पड़ताल करते करते सिर्फ एक जगह पर बहुत नीचे मीडिया रिपोर्ट में इस खबर का थोड़ा डिटेल मिलना शुरू हुआ और इसके भीतर जब गए तो पता चला कि ये दावा करता है कि ये धर्म जागरण विभाग, संघ के धर्म जागरण विभाग का कार्यकर्ता है। इसके साथ इसकी लाइफ स्टाइल, बड़ी जो हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल होती है, वैसा जीता है। इसके कार पर बाकायदे सांसद का स्टिकर लगा हुआ है, इसके कार पर सांसद का स्टिकर लगा है और सरकार का लोगो लगा हुआ है। तो सरकार का लोगो, सांसद का स्टिकर, इसके अलावा तमाम जो बड़े बड़े अफसर हैं, राजनीतिक जो है लोग हैं, नेता हैं बड़े बड़े, उनसे भी संबंधों का बड़ा हवाला, फोटोज वगैरह। अब हम भी तलाश रहे हैं, अगर आप लोगों को मिले तो आप भी तलाशिए, क्योंकि इस नाम से, कुलकर्णी के नाम से बहुत सारे प्रोफाइल मिल रहे हैं जहां से हम फोटोग्राफ्स तलाशना हम भी चाह रहे थे कि कितने महानुभावों के साथ थोड़ा हमको भी पता चले राज्यपाल बनवाने वाला किसके किसके संपर्क में था। ये आना भी चाहिए, क्योंकि बीएचयू वाले याद हैं आपको, आईटी सेल वाले, मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में, जिन्होंने बीएचयू में आधी रात में वहां की एक छात्रा की अस्मत लूट ली थी। उन तीनों की जब फोटो की पड़ताल हुई तो मोदी जी से लेके योगी जी तक, अब नीचे वालों का तो नाम ही लेना बेकार है, उसके बाद फलाने के साथ भी था, विधायक के साथ। जब मोदी और योगी के साथ था, मतलब मोदी से लेके योगी तक सबके साथ उनके फोटोज थे। तो ये खैर, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये राज्यपाल बनवा रहा है, तो इसके भी फोटोग्राफ्स अभी हम तलाश नहीं पाए हैं, लेकिन हम भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसने जो है इस पूरे रसूख के साथ, ऐसे ही नहीं, इतना रसूख था तब 15 करोड़ की डील किया है। राजनीतिक गलियारों में अब इस खबर की बड़ी चर्चा है और निरंजन कुलकर्णी कहां पर ये पैसा छिपाया है, ये अब तलाशा जा रहा है। फिलहाल जो है इसके पिता के नाम पर फिक्स डिपॉजिट, एफडी के कुछ रिकॉर्ड मिले हैं। नागपुर में ही एक होटल से गिरफ्तार किया गया कुलकर्णी को, नागपुर में होटल से गिरफ्तार हुआ है और 17 दिसंबर तक अब ये नासिक पुलिस के हिरासत में गया है। पिता इसके रिटायर्ड हैं, 40 साल इसकी उम्र है। ये इसलिए बताना पड़ रहा है, जैसे गुमशुदा तलाश केंद्र में बताते थे ना कि रंग गेहुआ, उम्र इतनी, हाइट इतनी, तो इसलिए बताना पड़ रहा है कि ऐसे शख्स, हो सकता है अभी हिरासत में है, राजनीतिक दबाव है, कल को छूटे, प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे शख्स को आप भी अपनी निगाह में फोटो जैसे खींच के रखिए, कभी मिले तो कोई सौदा मत कीजिएगा, क्योंकि ऑफर कोई भी बड़ा आ सकता है, मंत्री, राज्यपाल, कुछ भी। अब सफल राज्यपाल बनाने तक पहुंच चुका है, देश चांद पे पहुंचे या न पहुंचे
मंगल पर पहुंचे या न पहुंचे, ठगी के चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका है। और देखिए वो लिंक भी कहां जुड़ रहे हैं, वो भी संघ से जुड़ रहे हैं। पकड़ा भी कहां से गया है, संघ के मुख्यालय, जिस शहर में संघ का मुख्यालय है उस शहर को लोग कहते हैं संघ का घर, नागपुर। नागपुर के होटल से पकड़ा गया है। अब इसे कोई एक्सेप्ट करे, डिनाई करे। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन क्या, वहां तो 4-5 इंजन है, वहां डब्बा है ही नहीं, सब इंजन ही है। सारे इंजन है, डब्बा नहीं है वहां। तो अब वो पुलिस कितना करेगी, क्या करेगी, ये देखना होगा। वो जो आंचल मुदगल सीनियर इंस्पेक्टर आंचल मुदगल ने जो करना था कर दिया। आगे इसकी कड़ी जांच की जाती है या नहीं की जाती है, या यही ठप हो जाता है मामला, वही मसीह टाइप में फटकार करके छोड़ दिया। आखिर अगर संघ के लोग या संघ के कथित कार्यकर्ता, मैं कहता हूं कथित कार्यकर्ता, अगर ऐसी ठगी में शामिल हैं तो इसकी तो और गहन पड़ताल होनी चाहिए, और गहन पड़ताल होनी चाहिए। हालांकि मैं सुनता था चर्चाओं में, आज नहीं कई साल पहले से सुनता था कि राज्यपाल बनाने के लिए लॉबिंग होती है। आज से नहीं बता रहा हूं, और खासकर इस दौर में अलग टाइप की लॉबिंग होने लगी। कांग्रेस के दौर में अलग टाइप की होती थी, इस दौर में अलग टाइप की लॉबिंग होने लगी। कुछ राज्यपाल, किसी का नाम लेना नहीं उचित है, लेकिन कुछ राज्यपालों के लिए लॉबिंग की चर्चा मैंने सुनी है, और करीबी मतलब लोगों से सुनी। अब ये नहीं पता था कि उस लॉबिंग में, लॉबिंग का मतलब इस टाइप का भी होता है, या लॉबिंग का क्या यह भी हिस्सा होता है। इसी सवाल के साथ मैं छोड़े जा रहा हूं आपको। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।